यस लास्ट इस लेक्चर में आप लोगों को ग्रुप 17 एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा एंड आफ्टर हाँ, लेकिन नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस रह गई हैं, पहले उनको बताऊंगा, उसके बाद ग्रुप 17 एलिमेंट्स स्टार्ट करूंगा। देखिए नाइट्रिक एसिड का अभी लास्ट रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की बाकी है, उसका सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आएगी, देन ग्रुप 17 एलिमेंट्स। हाँ, 2HNO3 gives H2O plus 2NO2 plus O. Now P4 फास्फोरस, P4 से बनता है H3PO4, ये फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला P4 होता है, राइट। P4 क्योंकि यहां 4 है तो यहां 4 लगाया, हाइड्रोजन आ गई 12, यानी कि वाटर कितने 6H2O, यहां ऑक्सीजन कितनी 16, यहां है 6, तो 10O लगा दिया, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल की, तो P4 प्लस 20HNO3 gives नहीं प्लस 6H2O gives 10H2O प्लस 20NO2 प्लस 4H3PO4, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो P4 प्लस 20HNO3 gives 4H2O प्लस 20NO2 प्लस 4H3PO4, फास्फोरस के साथ ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, राइट। नेक्स्ट केस, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छी तरह से इस इक्वेशन को देख लीजिए, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया था, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में। पहले नाइट्रिक एसिड का जनरल ब्रेकअप लिखा, उसके बाद P4 को सिंपली बैलेंस किया है, H आया है H2O से, P आया है फास्फोरस से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल कर दिया और ऐड कर दिया, राइट। नॉन मेटल्स में नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन इसके साथ ओवर हो गई। अब आई रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Reactions of sulfuric acid, reactions of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे, कॉन्क, ये कॉन्क है, ब्रेकअप H2SO4 gives H2O plus SO2 plus O. This is the breakup for H2SO4. For valency 2, Cu plus H2SO4 plus O gives CuSO4 plus H2O, O और O कैंसिल हो गया, तो Cu प्लस 2H2SO4
gives CuSO4 plus 2H2O plus SO2 फाइनल रिएक्शन। जब कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्ग से रिएक्शन होती है तो ये CuSO4 और SO2 बनाता है। ध्यान रखना, अगर डाइल्यूट होता तो यहां हाइड्रोजन गैस मिलती, कॉन्ग है, यहां SO2 मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट केस, इसी में अगर वैलेंसी 1 हो तब क्या होगा? वैलेंसी अगर 1 हो, बिस्तर वैलेंसी अगर 1 हो, वैलेंसी अगर 1 हो तो एक कॉपर बराबर 2Na मान सकते हैं, राइट। तो 2Na प्लस 2H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O plus SO2, राइट। यहां फॉर्मूला बना था 1 2 1 और इसके लिए फॉर्मूला डेवलप ना कीजिए, रखिए 2H2O 2, चलो फॉर्मूला ही डेवलप कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बना 1 2 1 2 2, कॉपर मेटल, मेटल एसिड, एसिड कौन का? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्ग, प्लस मेटल का सल्फेट, प्लस देन SO2, देन H2O। क्योंकि H2O4 है तो ऑक्साइड यहां केवल और केवल SO2 ही रहेगा। H2O4 डाइल्यूट स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले नहीं करता, राइट। तो हमेशा यहां पर जो ऑर्डर रहेगा, पहले SO2, लाइकवाइज यहां भी चेंज कर रहा हूं, SO2 प्लस 2H2O, सॉरी प्लस 2SO। तो यहां फॉर्मूला बना 2 2 1 2 2, ये है वैलेंसी 2, कॉन्ग H2SO4 का फॉर्मूला है, और ऊपर वाला है वैलेंसी 1, कॉन्ग H2SO4। मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल का सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, देन वाटर, ये वैलेंसी 1 है। वैलेंसी 2 में मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल का सल्फेट, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन वाटर, राइट। वैलेंसी 1 कॉन्ग H2SO4, वैलेंसी 2 कॉन्ग H2SO4, राइट। नाउ अब स्टार्ट करने जा रहा हूं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये रेडियो एक्टिव होता है। दिस इज रेडियो एक्टिव, राइट। इनको बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलोजन वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, जो सॉल्ट प्रोड्यूस करें, दोज आर हैलोजेंस,
सैलाइन वाटर में सब पाए जाते हैं, सोडियम का क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम का ब्रोमाइड पाया जाता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। हाँ, विद इट पहला टॉपिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। देखिए, ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई लगातार इंक्रीज करती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, मैं हर एक की एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल से देख के लिख रहा हूं। इसकी है 71, इसकी है क्लोरीन की है 99, ब्रोमीन की है 114.2, 114.2, आयोडीन की है 133, एस्टेटीन की है 227। ये खैर रेडियो एक्टिव होता है, इसको छोड़ दो, ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल। देखिए, ये सब पिकोमीटर में है, ये सब पिकोमीटर में है। देखिए, जो जंप फ्लोरीन से क्लोरीन में मिल रही है वो उसके बाद ऑब्जर्व नहीं होती, उतनी स्ट्रांग जंप उसके बाद ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का है 17, राइट। बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2s आउटर मोस्ट, 2s2 2p5, इसका 3s2 3p5, इसका 4s2 4p5, इसका 5s2 5p5 और इसका 6s2 6p5। देखिए, जब फ्लोरीन से क्लोरीन में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज 8 यूनिट से बढ़ा, साथ में 8 इलेक्ट्रॉन भी बढ़े। ये 8 इलेक्ट्रॉन या s में गए या p में गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन या s में गए या p में गए। s और p के इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है, यानी जिस रेट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट उससे डबल बढ़ा। स्क्रीनिंग इफेक्ट एटम के साइज को बढ़ाता है, न्यूक्लियर चार्ज एटम के साइज को कम करता है। स्क्रीनिंग रेट ज्यादा तेजी से बढ़ा, यही कारण एटॉमिक रेडियाई में जंप आती है। लेकिन उसके बाद ब्रोमीन इट इज 35, 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन इन 18 में से 8 तो एस और पी के हैं, लेकिन 10 किसके हैं? डी के। न्यूक्लियर चार्ज तो 18 यूनिट्स बढ़ा, अब डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता। तो जिस रेट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उस रेट से स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ पाया, यही कारण है उसकी शार्प जंप ऑब्जर्व नहीं होती है, राइट। आफ्टरवर्ड्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओवर कर दो, रुक जाओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ग्रुप बताइए। हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन देना नहीं, राइट। तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं। यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी
हाई होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ओवर।